नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वन्य प्राणी क्षेत्र की। जी हाँ दोस्तों, वन्य प्राणी क्षेत्र। वन्य प्राणी क्षेत्र से हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस अवश्य दिख जाएंगे, चाहे वो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम हो। प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस इससे देखने को अवश्य मिलेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इतने ही पढ़ लेने से अगर आपका 1 नंबर या 2 नंबर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग अभ्यारण्य को देखेंगे, जैविक उद्यान को देखेंगे और जो पक्षी विहार हैं उनको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट अवश्य करें। इससे पता चलता है कि वीडियो की क्या स्थिति है, आप लोगों को कैसा लगा। अगर कुछ गलती हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे वन्य प्राणी क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये वन्य प्राणी क्षेत्र में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो झारखंड में है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो झारखंड में है। ये किस ज़िले में है? तो ये लातेहार में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 232.67 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 232.67 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। और दूसरा, इसमें सांभर और हाथी ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1986 में मिला। कब मिला? 1986 में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग अभ्यारण्य। दूसरा अभ्यारण्य है हजारीबाग अभ्यारण्य। अब जैसे इसके नाम से ही क्लियर है ये किस ज़िले में है, तो ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 186.25 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको अलग अलग पढ़ते हैं पॉइंट के बाद। तो 186.25 वर्ग किलोमीटर। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो इसमें हिरन, सांभर, तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अगला अभ्यारण्य देखते हैं। अगला अभ्यारण्य है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये किस ज़िले में है? तो ये भी हजारीबाग ज़िले में है। ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी हजारीबाग ज़िले में है। इससे पहले हजारीबाग अभ्यारण्य देखे थे, जो नाम से ही क्लियर था कि हजारीबाग में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हजारीबाग में है और इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर में है। मतलब ये 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसमें पाए जाने वाले मुख्य जानवर कौन से हैं, जीव कौन से हैं? हिरन हैं, सांभर हैं और तेंदुआ। ठीक है, ये जीव इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला अभ्यारण्य है पलामू अभ्यारण्य। तो पलामू अभ्यारण्य किस ज़िले में है? जैसे कि नाम से ही ये क्लियर है कि पलामू अभ्यारण्य पलामू ज़िले में है और इसका क्षेत्रफल 794 वर्ग किलोमीटर। ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 794 वर्ग किलोमीटर में। इसमें पाए जाने वाले वन्य जीव कौन कौन से हैं? तो इसमें पाए जाने वाले वन्य जीव हैं सांभर, हाथी। मुख्यतः सांभर और हाथी ही पाए जाते हैं। ठीक है, पांचवा अभ्यारण्य है महुआ डाँड़ अभ्यारण्य। ये भेड़िया अभ्यारण्य है, इसलिए इसको डायरेक्ट महुआ डाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ये भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। तो महुआ डाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य ये किस जिला में है? ये लातेहार जिला में है और इसका क्षेत्रफल 63.25 वर्ग किलोमीटर है। 63.25 वर्ग किलोमीटर, 63.25 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसमें पाए जाने वाले कौन कौन से जीव हैं? तो भेड़िया और हिरन। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो भी जानवर हैं, जो मांसभक्षी जानवर हैं, जो दूसरे जीवों पर आश्रित है, जैसे भेड़िया हो गया, बाघ हो गया, तो भेड़िया के लिए खाना आवश्यक है। तो खाना में वो मुख्यतः हिरन का शिकार करते हैं। ठीक है, तो भेड़िया है तो हिरन है, और हिरन है तो इसे ख़त्म करने के लिए भेड़िया है। ठीक है, इसी तरह जहाँ बाघ होगा
वहाँ भी हिरन होंगे, वहाँ भी सांभर होंगे, वहाँ भी नीलगाय होंगे, जो उनके मुख्य भोजन है। ठीक है, तो अगला अभ्यारण्य देखते हैं। अगला अभ्यारण्य है लावालौंग अभ्यारण्य। ये किस जिला में स्थित है? तो लावालौंग अभ्यारण्य चतरा जिला में स्थित है। किस जिला में है? चतरा में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 207 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 207 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो क्षेत्रफल है इसका 207 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसमें पाए जाने वाले वन्य जीव कौन से हैं? तो बाघ है, तेंदुआ है, नीलगाय है और हिरन है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बाघ जो है तो इसके लिए खाने के लिए आवश्यक क्या है? नीलगाय और हिरन, तो ये भी पाए जाते हैं। तेंदुआ है तो इसका भोजन क्या है? नीलगाय और हिरन, तो ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड रिलेटेड है। ठीक है, इसे भी ध्यान देना। सातवां अभ्यारण्य तोपचांची अभ्यारण्य। तो तोपचांची अभ्यारण्य किस जिला में है? तो तोपचांची अभ्यारण्य जो है वो धनबाद जिला में है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तोपचांची अभ्यारण्य? तो ये 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 8.75 वर्ग किलोमीटर में। और इसमें पाए जाने वाले जीव कौन से हैं? तो जैसे तेंदुआ पाया जा रहा है तो हिरन मिलेगा ही। ठीक है, तो तेंदुआ और हिरन। 8वां है दलमा अभ्यारण्य। दलमा अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है? तो दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। किस जिला में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 193.22 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 193.22 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसमें पाए जाने वाले जीव कौन से हैं? तो हाथी हैं और हिरन है। तो इसमें तेंदुआ भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आदि में वो भी आ जाएगा तेंदुआ। तो दलमा अभ्यारण्य मुख्यतः हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसकी स्थापना के बारे में भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दलमा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। इसको ध्यान दे के याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला अभ्यारण्य देखते हैं। अगला अभ्यारण्य है पारसनाथ अभ्यारण्य। तो पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो एक गिरिडीह जिला में स्थित है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंचा पहाड़ी है और इसकी चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 49.33 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले जीव कौन से हैं? वन्य जीव हिरन है, तेंदुआ है, नीलगाय है। ठीक है, और कुछ अन्य जीव भी पाए जाते हैं। अगला देखते हैं अभ्यारण्य। अगला है पालकोट अभ्यारण्य। ये किस जिला में स्थित है? तो पालकोट अभ्यारण्य जो है वो गुमला जिला में स्थित है। किस जिला में है? गुमला जिला में। और इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल है 183.88 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 183.88 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले जीव कौन है? जो वन्य जीव पाए जाते हैं, हिरन है, तेंदुआ है और कुछ अन्य जीव भी पाए जाते हैं, जैसे सांभर हो गया। ठीक है, 11वां अभ्यारण्य देखते हैं। 11वां अभ्यारण्य है कोडरमा अभ्यारण्य। कोडरमा अभ्यारण्य जैसे नाम से ही इसका क्लियर हो रहा है कि कोडरमा जिले में है। कहाँ पे है? कोडरमा जिले में। तो जो नाम से रिलेटेड अभ्यारण्य है उसमें जिला तो आपको पूछेगा ही नहीं, और पूछेगा भी तो बहुत ईजी है। उसमें मुख्यतः ध्यान देना है कि उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो कोडरमा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 177.95 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले वन्य जीव कौन से हैं? तो हिरन, तेंदुआ, सांभर। तेंदुआ के लिए ये भोजन है, सांभर भी और हिरन भी। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग बात करेंगे पक्षी विहार की। तो जो पक्षी विहार है इससे भी प्रश्न रहते हैं कि कौन सा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। ठीक है, मुख्यतः यही क्वेश्चन रहते हैं, प्रश्न रहते हैं कि कौन सा पक्षी विहार किस जिला में स्थित है। ठीक है, तो आज बात करेंगे पहला पक्षी विहार जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार, जैसे कि ये पक्षी विहार साहेबगंज में स्थित है। कहाँ स्थित है? साहेबगंज में। दूसरा है राजमहल पक्षी विहार। राजमहल पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? ये साहेबगंज में स्थित है।
तीसरा है तिलैया पक्षी विहार। तो तिलैया डैम, तिलैया के बारे में आप लोग सुना ही होगा, ये कोडरमा में है, ठीक है। तिलैया पक्षी विहार कहाँ है? कोडरमा में। अगला देखते हैं तेनूघाट पक्षी विहार। तेनूघाट पक्षी विहार कहाँ है? बोकारो में। तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो में स्थित है। चंद्रपुरा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार ये कहाँ है? ये भी बोकारो में है। चंद्रपुरा थर्मल प्लांट भी है, इसीलिए चंद्रपुरा पक्षी विहार याद करने में आपको आसानी होगी। चंद्रपुरा पक्षी विहार ये कहाँ है? बोकारो में। और छठा और आखिरी पक्षी विहार है ईचागढ़ पक्षी विहार। ईचागढ़ पक्षी विहार ये किस जिले में स्थित है? ये सरायकेला खरसावां में। कहाँ है? सरायकेला खरसावां में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जैविक उद्यान के बारे में। तो मुख्यतः 4 जैविक उद्यान है झारखंड में जो काफ़ी फेमस है, और 4 ही है, और इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैविक उद्यान, तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है ये ओरमांझी रांची में स्थित है। जब आप गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट या कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से आप रांची की ओर जाइएगा तो आपको रास्ते में मिलेगा। वैसे बूटी मोड़ के पास ही है, बूटी मोड़ से कुछ ही दूरी में स्थित है ओरमांझी, वहाँ पे ये पक्षी विहार है, जैविक उद्यान है, सॉरी जैविक उद्यान है। तो बिरसा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? ओरमांझी रांची में। दूसरा है बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार कहाँ है? तो ये है कालामाटी रांची में स्थित है। कहाँ है? कालामाटी रांची में। और तीसरा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ये कहाँ स्थित है? तो ये रुक्का रांची में स्थित है। रुक्का स्थान है, जगह है, वहीं पे स्थित है रांची में। और चौथा है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये बोकारो में है। कहाँ स्थित है? बोकारो में। तो दोस्तों आज हमने बात किया वन्य प्राणी क्षेत्र, पक्षी विहार और जैविक उद्यान के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप टेलीग्राम में जुड़िए चैनल के साथ, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।